गंगा मैया की जय, भारत माता की जय, धरती माता की हर हर आइए आरती करें। उससे पूर्व आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। अपनी अपनी भाषा बोलें, लेकिन अपनी सभी भाषाओं का सम्मान करें। सबकी अपनी अपनी भाषा है, लेकिन भारतीय संस्कृति है कि अपनी भाषा बोलें, उसे भूल ना जाएं। सच मानो कुत्ते अपनी भाषा में बात करते हैं? नहीं। आई हैव नेवर सीन डॉग्स डूइंग म्याऊ म्याऊ म्याऊ, नहीं, दे जस्ट बार्क। और बिल्लियां कभी बार्क नहीं करती हैं, भौंकती हैं कभी? कभी नहीं। सब अपनी अपनी भाषा बोलते हैं। कौवा किसका धन हरे, कोयल किसको दे, वाणी के ही कारणे दोनों दुख सुख ले। सच्ची बात है ये। कोयल किसी को कुछ देती नहीं है, पर जैसे ही कुहू कुहू करती है, वो कहीं दूर से लगता है कौन गा रहा है, कहाँ है वो कोयल। सच्ची बात है ये। और कौवा किसी का कुछ छीन नहीं लेता, लेकिन जैसे ही वो काऊ काऊ करता है, एक दो बार तो ठीक है, जहाँ तीसरी बार तो लोग पत्थर उठा लेते हैं। नहीं, लोग पत्थर उठा लेते हैं। अपनी भाषा बोलें, लेकिन कैसे बोलें? कोयल की तरह या कौवे की तरह? ये भी ध्यान रखना है। और साथ ही साथ तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है: मदर, मदर टंग एंड मदरलैंड। माँ, मातृभाषा एंड मातृभूमि। नो मैटर वेयर वी कम फ्रॉम, फॉर एवरीवन mothers are the special gift on this earth. There is a very special saying in English, God could not be everywhere, that's why he created mothers. माँ की बात ही कुछ अलग होती है। फिर जो माँ से सीखे तो क्या सीखे? मातृभाषा केवल बोली नहीं है, लेकिन मातृभाषा अपनी संस्कृति भी है। हम अपनी संस्कृति को भूल जाते हैं, अपने संस्कारों को भूल जाते हैं। इसलिए धीरे धीरे नई पीढ़ी में कई बार विषाद देखने को मिल रहा है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, अपनी जड़ों से जुड़े रहें, अपने संस्कारों से जुड़ें, अपने मूल से जुड़ें, अपने मूल्यों से जुड़ें। बहुत ज़रूरी है, और कोई उपाय नहीं है इसका। और फिर उत्तराखंड की धरती, तो मुझे तो लगता है कि बड़ी स्पेशल धरती है। हमारे बड़े ही प्यारे स्वामी आनंद अरुण जी हैं, बैठे हैं पास में, बड़े प्यारे संत हैं। ध्यान, ध्यान और ध्यान। ये उत्तराखंड की धरती तो ध्यान की धरती है। उत्तराखंड की धरती संगम की धरती है। ये प्यारी धरती संयम की धरती है। ये स्वर की धरती है, ये संगीत की धरती है। ये देवों की भूमि है, ये दिव्य भूमि है। मुझे तो लगता है आने वाले समय में लोग पहले जीवन की ऑक्सीजन को लेने के लिए इन हिमालय की इन कंदराओं में आते थे, यहाँ रहते थे, घर बार छोड़कर, हरिद्वार भी छोड़कर और ऊपर चले जाते, और इन पहाड़ों में रहकर वे जीवन की ऑक्सीजन को प्राप्त करते थे।
जिए कैसे। लेकिन अब समय आ रहा है, यहां तो जिए कैसे, अब यहां होगा जीने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। अब लोग ऑक्सीजन लेने के लिए उत्तराखंड आया करेंगे। इतना ज्यादा पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण जगह जगह हो रहा है, दम घुटने लगता है। लोग सिलेंडर, जैसे पानी की बोतल लेके चलते हैं, ऐसे सिलेंडर लेके चलेंगे। ऐसा ना हो इसलिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। कल जब मैं यहां से उठ के गया, कल आए थे ना एक बाबा के 1.25 लाख पेड़ लगाए। जब मैं अंदर उठ के गया, उन्होंने कहा कि हमने 7 लाख पेड़ लगाए हैं। पक्का किया, यहीं आए थे, यहां संकल्प लिया था और 7 प्रदेशों में 7 लाख पेड़ लगाए और हमने पक्का किया कि 70 लाख पेड़ लगाऊंगा मैं। तब तक बैठेंगे नहीं। कितनी बड़ी बात है ये, एक जवान लड़का। तो ये से संकल्प हमको सबको लेने हैं। ये पर्यावरण का संकल्प प्यारा संकल्प है, धरती को बचाने का संकल्प है, आने वाली पीढ़ियों को हम शुद्ध हवा दे पाएं उसका संकल्प है, उसका संकल्प है। मैं तो कहता हूं आज हमारे सामने बैठे हैं कपिल और आकांक्षा, आज इनकी शादी हुई है। मैं तो कहूँगा जो शादी कराते हमारे सारे आचार्य, शादी के समय हम तो देते ही हैं लास्ट में, लेकिन शादी के समय संकल्प कराएं कि घर जाएंगे पहले पौधा लगाएंगे, फिर अंदर प्रवेश करेंगे। फिर जब पहली बार कन्या के घर में जाएंगे, वहां भी जाके पहले पौधा लगाएंगे, फिर प्रवेश करेंगे। ये एक परंपरा होनी चाहिए। बल्कि एक गांव में अभी एक पंचायत ने निर्णय लिया है कि हर जोड़ा जब शादी करेगा तो 11 पेड़ लगाएगा। ये बहुत अच्छी बात है ये, और पूरे गांव में अब पेड़ लगने लगे। हम लोगों ने जब शुरू में पौधा देना शुरू किया, लोग कई बार मजाक उड़े, क्या यार ये स्वामी जी जहां देखो ये पौधा लेके जाते हैं। राष्ट्रपति को तो पौधा, प्रधानमंत्री को तो पौधा, कोई गेस्ट आए तो पौधा, कोई शादी हो तो पौधा, त्योहार हो तो पौधा है। अब आप देखेंगे, परसों भारत के कृषि मंत्री ने जब किसान मेले का उद्घाटन किया, उन्होंने घोषणा की अब कोई फूल नहीं लाएगा मेरे पास, केवल पौधे लगाएंगे, हम लोग पौधे बांटेंगे। अब राष्ट्रपति भी मिलते हैं तो पौधा देते हुए, प्रधानमंत्री भी है तो पौधा देते हुए, अब लोग उनको भी पौधा देकर अभिनंदन करते हैं। ये परंपराएं डालनी होती हैं, धीरे धीरे ये आगे बढ़ती हैं। ऐसी ग्रीन परंपराएं आगे बढ़नी चाहिए। मुझे लगता है कि polluting the river is a green crime. It is a green crime. I think we do everyday aarti here. We can forget the aarti one day or 2 days, maybe 1 day in a week. That day, those hours we should spend to clean the river, to clean the banks of the river, plant more and more trees. ये सबसे बड़ी आरती हो जाएगी। That will be the real आरती। इसको हम करें तो उत्तराखंड की धरती ने जो संदेश दिए हैं पर्यावरण के लिए, भीतर के लिए, बाहर के लिए, और फिर है हमारे बाहर का पर्यावरण बनता है आपस के सम्मान से। समाज में संवाद होगा, सम्मान होगा तो एक दूसरे की सुरक्षा होगी। इसलिए हम सब लोग इस प्यारे से भारत को, मैं इससे बार बार कहता हूँ, आज हजारों बच्चे वहाँ पर थे, अलग अलग कहाँ से आए थे, स्वामी रामदेव जी के यहाँ। आज मैं वहीं था, अभी वहीं से लौटा, हजारों लोग थे। आज हमने उन सबको यही कहा, कहाँ से आए थे। उनका एनुअल फंक्शन था। मैंने आज यही कहा कि देव भक्ति अपने अपने ढंग से करो, लेकिन देश भक्ति सारे मिलकर करो। ये समय है, देश पहले होना चाहिए, राष्ट्र हित हो, राष्ट्र प्रथम हो और राष्ट्र सेवा हो। राष्ट्र होगा तो हम होंगे। इसलिए हम अपना समय निकालकर इन सब के लिए अपनी सेवाओं को दें। और जो ध्यान करते हैं, और सबसे उनसे मैं कहूँगा कि सभी लोग ध्यान करते करते धरती का भी ध्यान रखें, धरती का भी ध्यान रखें।
महाराज जी मुझे बता रहे थे हम बहुत पेड़ लगवाते हैं, बहुत पेड़ लगाते हैं। हर एक ध्यान योगी पेड़ लगाता है, हर ध्यान शिविर के बाद लगाते हैं। नेपाल में लगे, भारत में लगे, विश्व में लगे, जहां लगे पूरा विश्व अपना है। वसुधैव कुटुंबकम, वन वर्ल्ड, वन अर्थ, वन फ्यूचर, वन फैमिली। अगर वन अर्थ है, वन फैमिली है, तो वन फ्यूचर है। इसलिए हम सबको मिलकर ये काम करना है। आइए, यही सनातन संदेश है। आप सबका आज के दिन अभिनंदन है। प्रभु से प्रार्थना है कि आपका आज का दिन, आज की यात्रा और जीवन यात्रा दोनों सफल रहें। विशेषकर क्योंकि आपकी शादी हुई है आज गंगा के तट पर, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। और शादी करनी हो तो चॉइस है अपने पास, गोवा भी जा सकते हैं या गंगा तट पे आ सकते हैं। गोवा छोड़ के गंगा तट को चुनना, ये संस्कार है। गोवा जाओ पर गंगा को भूल ना जाओ, ये संस्कार देती है अपनी गंगा। बस प्रेममय, आनंदमय हो, मंगलों से रह भरा, गृहस्थी का गुलशन ये दोनों प्यार से रखना है। प्यार ही इज द मास्टर की। प्यार से बहुत कुछ, सारे ताले खुल जाते हैं। ठीक है, बस इसका ध्यान रखना। और गंगा किनारे की शादी है, ऐसी हो कि लोगों को लगे गंगा किनारे शादी हुई थी, यार देखो आज तक 50वां साल है तो यहीं मनाने आए। तो लोगों को लगेगा कि टिकती है गंगा वाली शादी, शादी गंगा किनारे वाली। ठीक है, ये भाव से शादी करें, नाम ही हो जाए शादी गंगा किनारे वाली। बहुत सुंदर, प्रिय कपिल, प्रिय आकांक्षा और दोनों के परिवार भी, क्योंकि ये शादी कोई केवल दो व्यक्तियों की नहीं, दो परिवारों की होती है, दो शरीरों की नहीं, बल्कि दो आत्माओं की होती है जब दोनों एक हो जाते हैं। इसलिए, और हमारे यहाँ पर मैरिज इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज इज सैक्रामेंट। दिस इज वेरी सेक्रेड। इट इज योर लाइफ, दिस इज माई लाइफ, दिस इज यू एंड दिस इज मी। हमारी भारतीय शादी में ऐसा नहीं होता है। भारतीय शादी आई से शुरू हो जाती है। इट स्टार्ट्स विद आई and becomes we. We both together will make this world heaven. मैं हमेशा याद दिलाता हूं क्योंकि अच्छी बात है। In mathematics 1 + 1 is 2, but in married life 1 + 1 is equals 1. बस एक बन के रहना, नेक बन के रहना, टिकोगे। भगवान करे इसी तरह से आप इस जीवन यात्रा को शुरू करें। और आइए मिलकर हम सब आरती करेंगे। इतने सारे सन्यासियों का आशीर्वाद नहीं मिल रहा है, कितनी बड़ी बात है। आइए हम सब लोग मिलकर आरती करेंगे और अपने जीवन को धन्य करेंगे। करुणा